हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कि HTML की मदद से अपन वेबसाइट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि HTML टैग्स का यूज़ करके हम लोग वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि 3 पेज वेबसाइट हम बना के देखने वाले हैं कि 3 पेज वाली वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है। ठीक है, तो अपन इसका एक आउटलाइन बनाते हैं। तो ये देखिए, ये अपना रहेगा 3 पेजेस। एक रहेगा होम पेज, फिर फर्स्ट पेज और ये सेकंड पेज रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेंटर में SGBAU कॉमर्स लिखेंगे, फिर उसके बाद एक मॉर्क्यू डालेंगे, यानी कि जो घूमता रहता है न्यूज़ चैनल पे। आपने देखा होगा कि नीचे जो एक लाइन होती है न्यूज़ की, वो घूमती रहती है। उसी तरह से अपन लिखने वाले हैं हेलो एवरीवन। उसके बाद हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे BCom के सब्जेक्ट और MCom के सब्जेक्ट। तो जैसे ही यूज़र इस BCom पे क्लिक करेगा तो उसके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा, जिसमें उसको बीच में नाम दिखेगा, फिर BCom सब्जेक्ट वाला लिख के आएगा, और उसके बाद एक टेबल रहेगा जिसमें सेम वाइज उसके सब्जेक्ट लिखे रहेंगे यहाँ पे इस साइड पे, और यहाँ पर लिखा रहेगा उसका सीरियल नंबर। तो उसी तरह से फिर सेम टू फिर इसी तरह से ये पेज कंटिन्यू होता रहेगा। फिर अगर यूज़र यहाँ से आके MCom पर क्लिक करता है, ठीक है, तो उसके बाद उसको SGBU कॉमर्स दिखेगा सेंटर में, फिर MCom सब्जेक्ट, और सेम इसी तरह का पेज दिखेगा। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पेज से दूसरे पेज पर अपन HTML की मदद से किस तरह से रिडायरेक्ट हो सकते हैं ये देखने वाले हैं। साथ में हम लोग ये जो है ये BCom सब्जेक्ट ये वाला पार्ट, इसकी इमेज डालेंगे। ठीक है, यानी कि आपको एक इमेज टैग भी पता चल जाएगा इसमें, टेबल टैग भी पता चल जाएगा, मॉर्क्यू टैग भी। इसके बाद अपन सेंटर में लेने वाले हैं टेक्स्ट है, तो ये भी आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली आपको आइडिया आ जाएगा कि वेबसाइट HTML की मदद से किस तरह से क्रिएट की जाती है। तो अपने को इसमें लगेगा क्या क्या, तो अपने को लगेगा इसमें 2 फोटोज़। तो 2 फोटोज़ जो कि ये है BCom सब्जेक्ट और एक MCom सब्जेक्ट का। ठीक है, और 3 HTML पेजेस अपने को इसमें बनाने पड़ेगा, जिसमें पेज का नाम रहेगा अपना एक होम, फिर BCom और दूसरा रहेगा MCom। तो सबसे पहले अपन ने देखा था कि अपने को चाहिए 2 फोटोज़ BCom और MCom। तो अपने को 2 फोटोज़ बनाने होंगे। तो ये आ गया, मैं अपने डेस्कटॉप पे पेंट खोला मैंने। ठीक है, उसमें सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ BCom सब्जेक्ट्स। इसको थोड़ा सा अपन सेंटर में ले लेते हैं, और इसकी साइज़ भी बढ़ा लेते हैं, 28 रखते हैं। ठीक है, तो ये होगा अपना 400। देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा साइज़ इसकी, 300 बाय 200 रखते इसको। ठीक है, इसको अपन सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पर बी के नाम से। ठीक है, और उसी तरह से अपने को बनानी है MCom की। ठीक है, फिर से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं MCom सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये बन गया अपनी दूसरी इमेज। इसको भी सेव कर लेते हैं M के नाम से। तो ये देखने, ये अपने 2 इमेजेस आ चुके हैं, एक B जिसमें BCom के सब्जेक्ट्स लिखा है, और एक M जिसमें MCom के सब्जेक्ट्स। उसके बाद हमने क्या देखा था कि अपने को 3 HTML पेजेस लगेंगे। तो कौन से 3 पेजेस लगने वाले अपने को, एक होम, फिर BCom और तीसरा MCom। ठीक है, तो HTML पेजेस बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, नोटपैड में उसका क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स, फिर एसेसरीज में जाएंगे और नोटपैड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये अपना पेज होने वाला है होम वाला। तो इसको अपन पहले ही सेव कर लेते हैं home.html करके। ठीक है, इसको भी अपन डेस्कटॉप पर ही सेव करने वाले हैं। ये ऑल फाइल्स में हो जाएगा और ये सेव। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे अपना होम आ चुका है। ठीक है, उसके बाद और एक पेज क्रिएट कर लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं, फिर से ऑल प्रोग्राम्स, फिर एसेसरीज, और ये नोटपैड। आपको ये स्टेप्स लिखनी होती है। ठीक है, इसको अपन सेव कर लेते हैं BCom.html के नाम से। ठीक है, ये ऑल फाइल्स,
डेस्कटॉप पर ही है। तो ये दूसरा पेज भी आ गया अपना, ये देखिए होम आ गया, बीकॉम आया है, और तीसरा पेज भी अपन इसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सेव एज mcom.html। ठीक है, तो अपने को जो तीन चीज़ें चाहिए थी, दो चीज़ें चाहिए थी, ये देखिए सबसे पहले हमको चाहिए था कि अपने पास दो फोटोज़ होनी चाहिए थी, तो वो अपन ने बना ली थी। ठीक है, ये देखिए दो फोटोज़ बना ली, और उसके बाद हमने तीन पेजेस जो अपने को बनानी है वो बना ली। ठीक है, तो उसके बाद अभी अपन अपने ने जो ये डिज़ाइन की थी, तो इस हिसाब से फिर अपन अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको होम ओपन करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऐसे ओपन करते हैं इसको, तो एक क्रोम में खुलेगा और कुछ दिखेगा नहीं इस पर, क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो इसको एडिट करने के लिए अपन राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ करेंगे इसको नोट पैड में। तो आप जो भी सेव करोगे यहाँ से, फिर वो वेब पेज पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो HTML की शुरुआत किस तरह से होती है? HTML ओपन टैग में होता है। ठीक है, चाहे तो आप स्मॉल में या फिर कैपिटल में किसी में भी लिख सकते हो। उसके बाद लिखते हैं अपन हेड, उसके बाद डालते हैं अपन टाइटल। टाइटल क्या है अपने पेज का? होम। इसको क्लोज कर लेते हैं। तो क्लोज करने के लिए अपन क्या इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से क्लोज कर लेते हैं अपना टैग अपन। उसके बाद अपना हेडिंग हो चुका है, तो हेडिंग को भी क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, फिर शुरू करते हैं अपनी बॉडी। जो कुछ भी आता है वो सारा बॉडी में ही आता है। ठीक है, तो बॉडी शुरू करते ही हम लोग लिखने वाले हैं इसके नीचे SGBAUCOMMERCE। ठीक है, कॉमर्स। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। तो इसको अब अपन देखते हैं सेव करके किस तरह से दिखता है वो। ठीक है, इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे, तो ये देखिए SGBAU कॉमर्स आ चुका है। लेकिन ये कहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड पे आ चुका है। अपने को इसको सेंटर में चाहिए, तो अपन इसको एडिट करेंगे, यहाँ पे सेंटर का टैग डालेंगे। ठीक है, इसको क्लोज करेंगे। तो जैसे ही अपन इसको सेव करते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखिए बीच में आ चुका है। इसके बाद हमको डालना है नीचे इसके मॉर्क्यू टैग, तो इसको ब्रेक करेंगे अपन। ठीक है, एक और ब्रेक कॉलर डाल देंगे, यानी कि ब्रेक से क्या होता है, स्पेस आता है उसमें। उसके बाद हम डाल रहे हैं मॉर्क्यू टैग, मॉर्क्यू, उसमें आ जाएगा हेलो एवरीवन। ठीक है, इसको क्लोज कर लेते हैं। ये बहुत हंड्रेड्स टाइप है इसके टैग्स के। इसको फिर से सेव करते हैं और इसको रिलोड करते हैं। तो ये देखिए अपना शुरू हो चुका है हेलो एवरीवन, और बीच में SGBU कॉमर्स भी आ चुका है। लेकिन अपने को इसको बोल्ड करना है थोड़ा सा, तो देखिए बोल्ड करने के लिए क्या आता है, ये यहाँ पर। ठीक है, तो इसको अपन करेंगे हेडिंग 1 देंगे इसको। ठीक है, यहाँ से हेडिंग 1 शुरू होगा और यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा अपना हेडिंग 1 H1। इसको फिर से सेव करते हैं अपन, फिर से देखते हैं। तो ये देखिए बोल्ड हो चुका है। अभी इसको भी अपन थोड़ा सा हेडिंग 2 में डाल देते हैं, H2। यहाँ पर इसको क्लोज कर लेते हैं H2 करके। फिर से इसको सेव करते हैं और इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो ये देखिए ये भी बड़ा हो गया है अभी, हेलो एवरीवन भी। उसके बाद क्या करना है अपने को? अभी उसके बाद डालना है अपने को ये दो इमेजेस, BCom सब्जेक्ट और MCom सब्जेक्ट की। ठीक है, तो ये दो इमेजेस का अपना कहाँ पे है लोकेशन? ये है अपना डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग इमेज टैग डाल देते हैं। सबसे पहले अपन थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं इसको, यानी कि स्पेस दिखे। ठीक है, तो ये रहा ब्रेक के 2-4 टैग्स, यानी कि जो भी आएगा थोड़ा सा स्पेस के बाद आएगा अभी। ठीक है, उसके बाद हम लोग डालते हैं इमेज। इमेज टैग क्या है? IMG स्पेस SRC इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा में
इसका लोकेशन आएगा अभी, ये क्या है अपना लोकेशन, ये कहाँ से आता है, इमेज को अपन राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, फिर ये जो आपको लोकेशन दिख रहा है ये इसको कॉपी करेंगे अपन, ठीक है। इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पे पेस्ट किया, लेकिन इसके बाद अपनी इमेज की फाइल नाम अभी भी आया नहीं, नाम क्या है, बी है, ये बी और उसके बाद डॉट पी एन जी ये भी अपने को लिखना होगा। तो ये बी आया, उसके बाद डॉट पी एन जी पूरा लोकेशन डालना है फाइल के एक्सटेंशन के साथ। ये क्या है, पी एन जी इमेज है, इसीलिए ये भी इसमें आ जाएगी। फिर इसको क्लोज करेंगे हम लोग और इसको सेव करेंगे, तो आपको देखना होगा कि इमेज आती है या नहीं। तो इमेज आई नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया अपना। तो देखते हैं फिर से, इमेज सोर्स इज इक्वल्स टू, तो ये अपन ने देखिए एंगल ब्रैकेट यहाँ पे दिया है नहीं, तो अपनी इमेज आई नहीं है। फिर से अपन इसको सेव करते हैं और फिर से देखते हैं इसको रिफ़्रेश करके, तो ये देखिए अपनी इमेज आ चुकी है। लेकिन ये कहाँ पे आई है, लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको अपने को सेंटर पे लाना है। तो इसको भी अपन फिर से क्या करेंगे, सेंटर, सेंटर टैग लगा लेंगे, इसको सेव करेंगे और इसको रिफ़्रेश करेंगे, तो ये देखिए आ गया सेंटर में। लेकिन अभी इस पर क्लिक नहीं हो रहा है कुछ, ठीक है, क्योंकि अपन ने इसके पीछे कोई हाइपरलिंक दी ही नहीं है इमेज को। तो इसीलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको हाइपरलिंक देते हैं। तो इसके लिए अपने को रेफरेंस यानी कि हाइपरलिंक देनी पड़ी। तो हाइपरलिंक किस तरह से देते हैं, तो ये टैग होता है एक ए एच रेफ, ठीक है। इसके बाद इज इक्वल्स टू, फिर इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग इस पेज का लोकेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी किया, फिर यहाँ पर आके इसको पेस्ट किया और उसके बाद पेज का नाम क्या है, bcom.html, ठीक है। तो ये लिखा bcom.html, फिर इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट किया और एंगल ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई अपनी, ये हो गए अपने हाइपर लिंक। और इस हाइपर लिंक पे हमको ये वाली इमेज दिखने वाली है। तो जैसे अपन इस इमेज पे क्लिक करेंगे ये वाली, तो अपने को ये वाली लिंक खुल जाएगी, ठीक है। तो ये गलत हो गया स्पेलिंग, यहाँ पे कॉम चाहिए, ठीक है। तो इसको जैसे हम लोग सेव करते हैं और फिर से हम लोग जब ब्राउज़र खोलते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे, अभी देखिए यहाँ पे एरो आ गया है और आप लेफ़्ट कॉर्नर में नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका नया पेज खुल रहा है, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरह से होता है। ये जो है अपनी एक इमेज है, इस इमेज पे हम लोगों ने एक लिंक रखी है दूसरे पेज की, यानी कि अपने सेकंड पेज की, ठीक है। ये अपना होम पेज था और ये हम लोगों ने सेकंड पेज पे लिंक रख दी है। उसी तरह से हम लोग अभी क्या करने हैं, नीचे में एम कॉम का भी रखने वाले हैं, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे जो हमने यहाँ पे फॉलो की थी, ठीक है। तो यहाँ से अपन एंटर प्रेस करेंगे, थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे बीच में, ब्रेक की टैग डाल देंगे। फिर से हम लोग यही करने वाले हैं, ये सेंटर में आ जाएगा अपना। सेंटर को अपन ने क्लोज किया है क्या, नहीं ना, तो फिर से यहाँ पे सेंटर लिखने की ज़रूरत नहीं। जब तक हम लोग ऐसे क्लोज नहीं करते उसको, तो तब तक ये सेंटर टैग चलता ही रहता है। तो फिर से हम लोग यही वाला टैग लिखेंगे अभी, ए एच रेफ इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा में यही वाला लोकेशन है अपना, सिर्फ अपना पेज का नाम चेंज हो जाएगा अभी, ठीक है। तो ये यही कॉपी कर लेते हैं अपन टैग पूरा। तो ये यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और अपने का पेज का नाम क्या है अभी, mcom.html, ठीक है। इसको क्लोज करेंगे, एंगल भी क्लोज करेंगे। ये हमने अभी mcom कहाँ से लिया, तो ये देखिए अपना जो थर्ड पेज है उसका नाम क्या है, mcom.html, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये किया, उसके बाद हम इमेज का सोर्स भी लिख लेते हैं अभी। तो इमेज का सोर्स क्या है अपना, तो वो ये इमेज है अपने, इसको प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे, ये इसका लोकेशन, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर आकर उसको पेस्ट करेंगे फिर से, और फिर फाइल का नाम लिख देंगे। तो फाइल का नाम क्या है, m.png, तो वो भी लिख लेते हैं m.png, एंगल क्लोज। इसको फिर से सेव कर लेते हैं और इस पेज को फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए
यहाँ पर बी कॉम वाला भी आ चुका है और एम कॉम वाला भी। ठीक है, तो एम कॉम पर जैसे क्लिक करते हो तो आप एम कॉम वाले पेज पे जा रहे हो, और बी कॉम पे जैसे करते हो आप क्लिक तो बी कॉम वाले पेज पे जा रहे हो। तो अभी हम लोगों ने अभी अपना होम पेज कर लिया है। ठीक है, अभी हमको ये बी कॉम और एम कॉम वाले पेज पे खुलना होगा। तो इस नोटपैड को भी अपन क्लोज कर लेते हैं। फिर आते हैं अपन बी कॉम वाले पेज पे। ठीक है, इसको ओपन विथ करते हैं नोटपैड। तो फिर से वही शुरुआत करते हैं, HTML, फिर आएगा अपना टाइटल। टाइटल क्या है अपना अभी, b.com, क्योंकि ये दूसरा पेज है ना अभी, तो इसका टाइटल भी अलग आएगा। टाइटल को क्लोज कर लेते हैं। फिर शुरू करते हैं बॉडी। बॉडी में आएगा अभी अपना यहाँ पे फिर से SGBAU कॉमर्स। ये क्या था अपना, सेंटर में था। ठीक है, अपने सारा फॉर्मेट सेंटर में ही है, इसलिए हम अभी सेंटर को क्लोज ही नहीं करते, ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, फिर आ रहा है अपना ब्रेक यहाँ पे, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, स्पेस चाहिए थोड़ी सी। फिर क्या चाहिए अपने को, फिर हमने डिज़ाइन देख लेते हैं एक बार। फिर हम डालने वाले हैं टेबल। तो टेबल की शुरुआत किस तरह से हो देखते हैं अपन। टेबल की हमेशा टेबल रो से शुरुआत होती है, देखिए TR। फिर आता है टेबल का हेड। टेबल का हेड में क्या लिखने वाले हैं हम लोग, सेम वन। इसको क्लोज करेंगे अपन TH में, और फिर DH में आएगा अपना दूसरा TH खुलेगा अपना, और उसमें आ जाएगा सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये भी क्लोज कर लेते हैं। तो मैं आपको एक बार सेव करके दिखा देता हूँ किस तरह से होता है। ये देखिए, मैं जैसे ही बीकॉम को खोलता हूँ अभी, ये देखिए ये टेबल में आ चुका है। ठीक है, लेकिन अपनी ये बॉर्डर आई नहीं है। तो टेबल का टैग किस तरह से शुरू होता है अपना, टेबल बॉर्डर इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये देखिए अपना क्या अभी फिर से कुछ ना कुछ अभी इसमें गलत हो चुका है। तो एक बार देखते हैं अपन, सब्जेक्ट और सेम वन तो आ चुका है, लेकिन ये देखिए अपन ने यहाँ पे क्लोज ही नहीं किया। इसको क्लोज करते हैं और इसको क्लोज करते हैं, फिर से सेव करते हैं। तो ये देखिए ये आ गया अपना अभी टेबल। ठीक है, तो इसी तरह से आप जैसे जैसे इसको नीचे नीचे और लिखते जाएंगे, तो अभी इस रो को अगर अपने को क्लोज करना है तो इसको अपन रो को क्लोज कर लेते हैं, /TR। देखिए, और फिर से अगर अपन नई रो शुरू करते हैं, जैसे कि अभी TH में आएगा अपना सीरियल नंबर लिख लेते हैं अपन। तो इसमें आ जाएगा अभी सब्जेक्ट का नाम, जैसे कि अपन अकाउंट्स। फिर से टेबल हेड क्लोज, फिर से टेबल रो भी क्लोज। ये फिर से हम लोग सेव कर लेते हैं और इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये देखिए आपको भाई समझ में आ गया होगा कि ये जो टेबल रो होती है, ये रो की अपन बात कर रहे हैं, ये क्या होती है, ये रो होती है, और ये क्या होता है, कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो टेबल एक बार अगर रो शुरू हो रही तो उसको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे रो अपनी शुरू हो रही, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे क्लोज भी किया। लेकिन इन रो के बीच में हमने क्या क्या लिखा, सेम वन और सब्जेक्ट लिखा। फिर उसके बाद फिर से हमने नई रो शुरू की। ये देखिए यहाँ से ये नई रो शुरू हो रही है अपनी। इसमें दो बीच में अपन ने लिखा वन और अकाउंट्स, तो ये वन और अकाउंट्स भी आ गया। फिर ये रो क्लोज कर दी। तो इस तरह से आप जितने भी रो चाहे उतनी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि अपना समय बच जाए। ये देखिए, ठीक है, यहाँ से कॉपी, फिर पेस्ट, फिर पेस्ट, फिर पेस्ट, 4 अपन लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 तो हो गए, और ये फिर से पेस्ट एक बार, तो ये हो गए 4 अपने।
इसको 2 लिख दिया, इसको 3, इसको 4 लिख लेते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद अकाउंट्स, यहाँ पे आप जो भी आपको नाम लिखने होंगे वो लिख सकते हो। तो अभी अपन ऐसे ही कुछ तो भी लिख लेते हैं इसके सामने। ठीक है, इसको अगर आप सेव करते हो तो फिर आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये आ गया अपना टेबल। तो ठीक है, इसको अपन कॉपी कर लेते हैं पूरा यही पेज, यहाँ से ये कोड अपन कॉपी करके अभी इस नोटपैड को क्लोज कर देते हैं, ये ब्राउज़र को भी क्लोज कर लेते हैं। और अभी हम लोग खोलते हैं अपना एमकॉम वाला पेज, उसको खोलेंगे अपन नोटपैड में। और जो भी अपन ने बीकॉम वाला पूरा कोड लिखा था उसको अपन सिंपली पेस्ट करने वाले हैं और कुछ चेंजेस कर लेते हैं। जहाँ से कि यहाँ पे अपन ने बीकॉम लिखा था तो इसको एमकॉम करना है अपने को। बाकी उसके बाद अपने को अगर कोई सब्जेक्ट लिखना है अपना, जैसे कि कंपनी लॉ लिख लेते हैं। ठीक है, कंपनी लॉ लिख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा कोई आ जाएगा अकाउंट्स 3 4, ये देखिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से अपन सेंटर भी क्लोज कर लेते हैं अपना, और बॉडी भी क्लोज कर देते हैं। और उसके बाद फिर HTML भी। इसके बाद आप जो भी लिखोगे, अगर आपने HTML क्लोज कर दिया तो वो पेज में वो दिखेगा नहीं। ठीक है, इसको सेव कर लेते और इसको ओपन करते तो आप देखिए ये यहाँ से ऐसे आ चुका है। तो फिर से अपन सब कुछ क्लोज कर देते हैं और अभी अपना मेन पेज खोलते हैं, होम पेज। तो आप जैसे होम पेज खोलते हो तो आपको ये दिखेगा, फिर मोरक्यू दिखेगा और 2 अपने इमेजेस दिख रहे हैं अपने को। तो जैसे ही अपन इन इमेजेस पे क्लिक कर रहे हो तो ये देखिए ये आ गया अपना बीकॉम वाला पेज। यहाँ पे टाइटल में आप देख सकते हो बीकॉम। फिर से अगर आप बैक आओगे और एमकॉम के क्लिक करोगे तो ये देखिए टाइटल में एमकॉम दिख रहा है और ये अलग सब्जेक्ट्स भी दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप सिंपली एक HTML की मदद से वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो और उसमें आप बहुत सारे टैग्स इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि टैग हम लोगों ने देखे थे लास्ट लेक्चर में। ये देखिए, तो ये कौन से टैग है इसके, ये देखिए ये कौन सा टैग है, टेबल वाला। अगर आप इसको यूज़ करते हैं, इसको अपन सिंपली कॉपी करते हैं अभी और इस पेज में यूज़ करते हैं एमकॉम वाले। ठीक है, इसको ओपन करते हैं नोटपैड में और इसको थोड़ा सा इसके नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, ब्रेक की कमांड दे देते हैं 2 3, यानी कि थोड़ा सा नीचे दिखे वो। और फिर अपना फॉर्म का जो अपन ने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देते हैं और फिर इसको सेव कर देते हैं और एमकॉम वाला पेज खोल देते हैं। तो ये देखिए ये भी आ चुका है, यहाँ पर मेल फीमेल, सबमिट बटन, रिसेट बटन, सब कुछ है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से ये कोड वर्क करते हैं। तो ये सारे बहुत सारे टैग्स होते हैं जो कि अपन ने देखे कि ये टेबल वाला हो गया। तो उसके बाद अपन ने देखा था ये ऑर्डर्ड लिस्ट वाला भी। फिर ये बहुत सारे टैग है, टाइटल वाले, बॉडी वाला, एड्रेस, हेड। तो इस प्रकार के बहुत सारे टैग्स आते हैं। और आप अगर आपको और सारे टैग्स देखने होंगे तो एक वेबसाइट है W3 Schools करके, इसमें आपको HTML से रिलेटेड सारे टैग्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी टैग आपको चाहिए सिंपली आपको बस इस वेबसाइट पे आना है और आप यहाँ से उस HTML टैग को ये भी कर सकते हैं, मतलब उसका एक डेमो भी लेके देख सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग एक लेके देखते हैं, देखिए टेक्स्ट की अलाइनमेंट का। तो ये देखिए ये सेंटर वाला स्टाइल हो गई। अगर आप यहाँ से इसको राइट लिख देते हैं और इसको रन करते हैं तो ये देखिए राइट में चला गया। ठीक है, अगर आप इसको लेफ़्ट लिखते हैं और रन करते हैं तो ये देखिए लेफ़्ट में आ गया। तो इस तरह से HTML टैग्स होते हैं। आपको इस वेबसाइट पे सारी तरह के दिख जाएंगे। अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो ये देखिए आपको क्या लिखना है, हेडिंग 1 स्टाइल इज इक्वल्स टू कलर ब्लू। ये देखिए ब्लू कलर हो गया। अगर मैं इसको चेंज करके येलो लिखता हूँ और इसको रन करता हूँ तो ये देखिए येलो में हो गया। अगर इसको रेड करता हूँ तो ये रेड में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती है।
और ये इसका क्या होगा, ये होगा उसका टैग। अगर आप यही टैग इसको कॉपी करके अपने HTML पेज में यानी कि नोटपैड में लिखते हो तो वो टैग फिर वहाँ पे भी रन हो जाएगा। ठीक है, तो आप बहुत सारे HTML टैग्स ट्राई कर सकते हो। तो यही था अपना एक छोटा सा शॉर्ट में एक डेमो कि आप HTML में वेबसाइट किस तरह से क्रिएट करते हो मल्टी पेजेस। ही देखिए अपन ने अभी 3 पेजेस वाली देख ली। ठीक है, एक ये पेज और एक दूसरा MCOM वाला और ये अपना एक होम पेज। तो इस तरह से सारी चीज़ें होती है। आप भी छोटा सा प्रोजेक्ट बना के देखिए, और अगर कुछ दिक्कत आती है तो आपको ये वेबसाइट है ही W3 Schools, जिससे आप टैग्स कॉपी कर सकते हो या फिर आप कमेंट्स में भी मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।